देखो बच्चों, गॉस के अनुप्रयोगों में अगला जो हमारा अनुप्रयोग है वो कौन सा है? अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब अब इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि अनंत विस्तार का एक जो है एक समान रूप से आवेशित चालक तार था, है ना। चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो हमने कल निकाल लिया था। आज हम क्या लेंगे? अनंत विस्तार की हमें एक चादर लेना है। क्या लेना है? चादर। और वो एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम चादर बनाते हैं बच्चों। देखो ये इस तरीके से एक चादर है अनंत विस्तार की। अनंत विस्तार का मतलब आप ये समझ लो, जैसे हमने उस दिन बताया था, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो हम आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये ऊपर की ओर बहुत लंबी है, ऐसे ऐसे देखोगे अगर इसकी लंबाई ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा है और उधर ही ऐसे ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा है, और सॉरी इनफाइनाइट नीचे की ओर भी इसकी लंबाई जो है बहुत ज़्यादा, ठीक। अनंत लंबाई की है ये ना, बहुत लंबी है। कैसी है ये? बहुत लंबी है, ठीक है। ये हमने बना दिया इतनी बड़ी, लेकिन ये है ऊपर भी बहुत लंबी, नीचे भी बहुत लंबी, ठीक है। इसकी लंबाई को हम जैसे वहाँ पे हमने बताया था ना, वो अनंत विस्तार का तार था, वहाँ पे क्या था? तार था। यहाँ पे क्या है? चादर है। बस इतना याद रखना, ठीक है। चादर और तार में अंतर आप जानते हो। अच्छा, अब इसको किया क्या गया? इसको एक समान रूप से आवेशित किया गया। आवेशित किया गया तो इसमें आवेश होगा बिल्कुल, प्लस प्लस आवेश इस पर हम दे दिए, ठीक है बच्चों। इतनी समझ पा रहे हो कि नहीं बात? एक समान रूप से आवेशित चादर है ये, तो बिल्कुल इसमें प्लस प्लस आवेश हमने इसमें दे दिया है। अच्छा, और हम मान लेते हैं, अब देखो एक चीज़ और समझो आप लोग, कि अगर इसको एक समान रूप से हम आवेशित कर देंगे, हम अब ये चादर मान लो ऐसे है एकदम खड़ी है इस तरीके से, तो अब अगर इतनी बड़ी सी चादर और इतनी लंबी चादर है जिसकी लंबाई को हम नहीं नाप सकते हैं, वो आपके सामने खड़ी हुई है, तो उसके आर पार तो तुम देख नहीं पाओगे, ठीक है। और साथ ही साथ वो एक समान रूप से आवेशित है। लेकिन हम आपसे कह दें इसके इस चादर के किसी पॉइंट पर, मतलब इससे दूर किसी पॉइंट पर, मान लेते हैं इससे दूर कुछ पॉइंट है, और वो पॉइंट है यहाँ पे P, यहाँ पे एक पॉइंट है ये, ठीक है। कौन सा पॉइंट है? P। यहाँ पे हमने कह दिया है, बताइए भाई कि इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं? इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हमें निकालनी है, बात समझ पा रहे हो? तो क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ पे निकालनी है इस चादर के कारण। ये चादर बिल्कुल समतल होगी, प्लेन, ठीक। तो करेंगे क्या, हमें इस पॉइंट P पर निकालनी है, तो यहाँ से इस चादर के इस पॉइंट को लेकर के हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। क्या खींचेंगे? गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ खींचने के लिए यहाँ से हम इस तरीके से एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ये पॉइंट है मान लो P ये, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे ऐसे, इस तरीके से एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। और ये गॉसियन पृष्ठ की विशेषता क्या है कि ये गॉसियन पृष्ठ इस पूरे पॉइंट को घेर रहा है, बात समझना कि नहीं? इस पॉइंट को पूरा ये घेर लिया इस तरीके से, बिल्कुल बेलनाकार है ये भी गॉसियन पृष्ठ। कैसा है ये? बेलनाकार। और इस चादर के अंदर ये प्रवेश कर गया है। अब प्रवेश करने के बाद उसके उस सिरे से भी निकला है, ये गॉसियन पृष्ठ जो आप देख रहे हो, इसमें ऐसे प्रवेश करने के बाद उसके दूसरे सिरे से भी ये निकल रहा है। ये इस वाला सिरा जो देख रहे हो, इससे भी ये निकल रहा बाहर की ओर। ऐसे डॉट डॉट बनाते चले जाओ, अगर इधर कुछ बनाते चले जाओ, यानी अंदर प्रवेश कर रहा है इसके, और इसके बाद ये बाहर ऐसे निकला है, ठीक है। आर पार उसके निकला हुआ है, क्लियर। तो इसको भी ऐसे हम बना सकते हैं बेलनाकार रूप में, और यहाँ पे भी इसको हम इस तरीके से डॉटेज करके बना देते हैं, ठीक है। डॉट 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 डॉट, मतलब इसके अंदर ये प्रवेश कर रहा है, ठीक। ये पूरा गॉसियन पृष्ठ है आपका, समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, देखो कैसा बना हुआ है। देखो ये इस तरीके से मान लेते हैं, ये हमारे पास एक प्लेन चादर है, ठीक है। इस तरीके से चादर है ना, ये कैसी एक समान रूप से आवेशित है, बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पे हम समझाने के लिए आप बता दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे देखो इस चादर के निकट, मान लेते हैं इस चादर के ये निकट, इस पॉइंट पे, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P, और यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम करेंगे क्या, इस पॉइंट को कवर करते हुए एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, और ये गॉसियन पृष्ठ इस तरीके से बना हुआ, देख रहे हो ना। और ये इस तरीके से इसमें प्रवेश कर रहा है, जैसे देख रहे हो ये गॉसियन पृष्ठ इस तरीके से प्रवेश कर रहा है, और पॉइंट P जो है इसका, वो यहाँ पे है, समझ रहे हो कि इस पे ये पॉइंट P है, ठीक। तो ये इस तरीके क्या करती है, ये तुम्हारा पृष्ठ है पूरा, समझ पा रहे हो कि? समझाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि ये पूरा पृष्ठ है, और यहाँ पे इसके इस बिंदु पे P है, और ये तुम्हारा जो पूरा दिख रहा है बेलनाकार आकृति, ये क्या है? गॉसियन पृष्ठ है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहीं पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और गॉसियन पृष्ठ होता कैसा है ये? तो बिल्कुल काल्पनिक होता है। कैसा होता है ये? काल्पनिक है, और ये बस केवल इस बिंदु को P को ढका हुआ है, क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, इसी पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखो कैसे हम इसको निकालते हैं।
तो देखो बच्चों, अब हम मान लेते हैं कि अगर देखो इधर ध्यान से समझना कि ये जो पॉइंट P है आपका, ये जो पॉइंट P है, इसमें हम मान लेते हैं इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कितना है, तो DA है। तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर जो हम ले लेते हैं वो कितना है बच्चों, DA। क्षेत्रफल जो है इसका कितना होगा, इतना जो क्षेत्रफल आप देख रहे हो ना, ये वाला दिख रहा है ना, ठीक, बेलना का जो क्षेत्रफल देख रहे हो ये D है। अगर ये D है तो पीछे भी अगर इसका होगा तो वो भी तो DA होगा भाई, आगे जितना मोटा है वो तो पीछे भी उतना मोटा होगा। तो इसका पीछे भी अगर हम क्षेत्रफल मान ले बच्चों, तो इधर भी क्षेत्रफल कितना होगा, DA ही होगा। कितना होगा बच्चों, ठीक है। ये तुम्हारा गॉसियन पृष्ठ है, याद रखना। ये क्या है बच्चों, गॉसियन पृष्ठ, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखो और क्या बात करें हम, इसमें देखो ये जैसे तुम्हारा ये प्लेन है, चादर है, तो इस चादर में कि ये भी एक समान रूप से आवेशित है, तो उसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इधर ही को तो होगा, और होगा कि नहीं। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा कि नहीं, पक्का होगा कि नहीं। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा, मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र कितना E है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है, और वो किधर को होगा, चूंकि प्लस से बाहर की ओर निकलता है ना वे, तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी अगर हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें इसी पॉइंट पे, तो वो बाहर की ओर होगी कि नहीं, पक्का होगी। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसकी भी दिशा इधर ही दिशा में होगी। तो ये जो हमने लाल रंग से दिखाया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इसको हम E कर देते हैं इधर, ठीक है, क्लियर। और इसके कारण इस पॉइंट पे अगर देखोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दें, तो इसमें भी बाहर की ओर होगी, ठीक। तो इधर इसमें इधर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इतना बात समझ पाए कि नहीं, क्लियर। अच्छा, एक और देखो, तो ये तो तुम्हारा देखो इधर बेलन जो है, बेलन का एक तो ये सामने वाला पृष्ठ है, ये कौन सा सामने वाला पृष्ठ, इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ है, और ये इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो इधर, दोनों एक साइज में एक तरफ है, ठीक है। अच्छा, तो इनके बीच अगर थीटा कोण निकालोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इधर भी थीटा कोण अगर निकालोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, क्लियर। अच्छा, एक और चीज देखो, जैसे ये बेलन है, तो ये तो बेलन था, ये समझ लो बेलन की तरह ही है। तो बेलन का ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला इसी पे पॉइंट P स्थित था, ऐसे देखो इसी पे तो पॉइंट P स्थित था, ठीक। तो इधर जिधर को आपका क्षेत्रफल वेक्टर है, उसी दिशा में ही आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। लेकिन इसका देखो, ये क्या ऊपर वाला बेलन का ऊपर वाला पृष्ठ नहीं होता क्या ये क्षेत्रफल नहीं है क्या, तो ये भी क्षेत्रफल होता है बेलन का भाई। तो इसका भी तो ये ऊपर वाला क्षेत्रफल होगा कि नहीं, ये होगा, ये ऊपर वाला होगा कि नहीं। ये आगे वाला तो हमने क्षेत्रफल वेक्टर बता दिया, लेकिन ऊपर वाला भी तो क्षेत्रफल होगा। तो ऊपर वाला मान लेते हैं, जो ऊपर वाला है इसका क्षेत्रफल भी आपका, ये वाला ऊपर वाला जो क्षेत्रफल है मान लेते हैं, ये ऊपर वाला कलर कर देना थोड़ा सा, ठीक, ताकि अच्छा लगे, समझ में आए आपको। तो इसको जब कलर कर देते हैं, तो ये जो ऊपर वाला क्षेत्रफल होगा, तो इसका इस क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं ये D स्मॉल a। कितना है बच्चों, ये कैपिटल A मान लिया, इसको D स्मॉल a मान लिया। अब एक चीज समझना आप लोग, D स्मॉल a मान लिया, इसको वेक्टर से प्रदर्शित कर दिया, ठीक। अब देखो, लेकिन ये D स्मॉल a हो तो गया है, अब लेकिन इसका जो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, तो वो किस दिशा में होगी, इधर ही होगी। ऐसा तो वो तो है ना कि ऊपर की ओर होगी भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इधर रहेगी ना, और इस पे इधर रहेगी, ठीक। तो इस पे अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पे ज्ञात करें, तो वो इस दिशा में रहेगी। यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा, थीटा जो बनेगा बच्चों, वो कितना बनेगा, थीटा बराबर 90 बनेगा, क्लियर, ठीक। अब यहाँ पे दो पृष्ठ हो गए, देखो बेलन में कितने पृष्ठ हो गए, दो, एक ये आगे वाला और एक ये ऊपर बेलन वाला, ये, ठीक। जो ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है, इस पृष्ठ में थीटा 90 है, और जो ये सामने वाला आपको पृष्ठ दिख रहा है, इसमें थीटा कितना है, 0, क्लियर। तो भाई इसके कारण यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें निकालना कहाँ है, इस पॉइंट P पे निकालना। कहाँ पे निकालना बच्चों, पॉइंट P पे निकालना, ठीक है। तो देखो अब निकाल के इसको समझते हैं। देखो बच्चों, हम देखेंगे गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पर हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, लेकिन अब यहाँ पे देखो दो कंडीशन बन रही है। एक पहली ये वाला, ये अनुप्रस्थ काट है अगर देखा जाए, और ये बेलन, ये जो गॉसियन पृष्ठ है इसका अनुप्रस्थ काट है, और ये ऊपर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये वाला कौन सा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों पे हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल DA, D स्मॉल a है ना ऊपर वाला, DA से गुजरने वाला फ्लक्स,
तो भैया इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा होगा हमें ये निकालना है। कौन सा? ये वाला बेलन देख रहे हो ना ऊपर वाला, तो इससे फ्लक्स हमें निकालना है। तो ऊपर वाला क्षेत्रफल कितना ले लिया? छोटा सा ले लिया, डी ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? देखो डी फाई छोटा सा भाई, चूंकि हमने क्षेत्रफल छोटा सा लिया है तो क्या होगा, ये जो फ्लक्स गुजरेगा वो भी छोटा सा गुजरेगा। तो डी फाई बराबर क्या होगा? ई डॉट, अब यहाँ पे हमें ये लेना डी ए कौन सा लेना? स्मॉल वाला, ठीक है, डी ए, और कॉस थीटा की जगह कितना आएगा? 90। क्लियर? और कॉस 90 का मान कितना होता है? कॉस 90 का मान 0 होता है, ठीक है। तो रखेंगे इसमें जब यहाँ पे डी फाई बराबर ई डॉट डी कॉस का मान होता है 90 का मान होता है 0, तो इसके साथ 0 का गुणा हो जाएगा, तो सब पूरा क्या हो जाएगा? 0। यानी हम देखेंगे कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से जितना भी फ्लक्स जा रहा है वो कितना है? 0। तो अब हमें इस क्षेत्रफल से, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर वाला देख रहे हो, इससे हमें निकालने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका तो टोटल फ्लक्स 0 ही हो गया। अब बचा मेन हीरो कौन? ये वाला, ये देख रहे हो ना जो अनुप्रस्थ काट है, इससे हमें केवल निकालना। इसका तो 0 हो गया ना, इसका पूरा 0 हो गया, तो समाकलन करने की जरूरत ही नहीं हमें। अब क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि 0 हो गया, तो फिर हमें क्या निकालने की जरूरत है? ठीक है। तो यहाँ से जो पृष्ठीय क्षेत्रफल से जो पृष्ठ का ये क्षेत्रफल ऊपर वाला दिख रहा है, इसका कितना हो गया? फ्लक्स का 0। क्लियर? अब मैं निकालना कहाँ का है? केवल अनुप्रस्थ काट का। ठीक, तो यहाँ तो समझ पाए यहाँ तक? ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से आगे, इस तरफ समझते हैं। ठीक, यहाँ से देखेंगे। अब हम निकालेंगे क्या? गॉसियन पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला फ्लक्स, तो बच्चों देखो इसको बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। ये तो हमने पूरा क्षेत्रफल मान ही लिया। टोटल क्षेत्रफल कितना है? ये देखो, ये जो टोटल क्षेत्रफल है बच्चों, ये वाला, इस टोटल क्षेत्रफल को, ये जो देख रहे हो आप, इस टोटल क्षेत्रफल को हमने मान ही लिया। कितना? ए मान लिया है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है डी है। तो अगर ये ए है तो ये भी तो डी ए होगा पूरा क्षेत्रफल की नहीं? बताओ। अरे भाई जैसे ये मार्कर है, जितना इसका इधर वाला क्षेत्रफल होगा पृष्ठ क्षेत्रफल, उतना इधर वाला होगा। क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल उसी तरीके से ये है, इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया है। तो अब हम इसका फ्लक्स निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों? फाई बराबर ई डॉट डी ए, और कॉस थीटा की जगह कितना आएगा? कॉस 0। कितना आएगा? कॉस 0। अब कॉस 0 आएगा तो ये आ जाएगा फाई ई डॉट डी ए, ठीक है, क्योंकि इसका एक मान हो जाएगा ना। अच्छा, अब ई डॉट डी ए यहाँ तक तो आ गया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ तक समझना, ये तुम्हारा मान आ गया किस? इस तरफ से गुजरने वाला। देख, समझ रहे हो ना? ये एक तरफ से, देखो इधर, ये जो तुम्हारा मान आया है ये इसके एक तरफ से गुजरने वाला। उधर से भी तो इतना फ्लक्स गुजर रहा होगा भाई, 2 तरफ है, इधर से भी इतना, ये एक तरफ से आ रहा है, और उस तरफ से भी तो इतना गुजर रहा होगा। तो इस यहाँ पे लिखोगे गॉसियन पृष्ठ के दूसरे ओर से, गॉसियन पृष्ठ के दूसरी ओर से भी इतना ही फ्लक्स गुजरेगा। कितना गुजरेगा बच्चों? जितना ये गुजर रहा है, ये वाला, ठीक है। अब इतना ही गुजर रहा है, तो टोटल फ्लक्स अगर निकालेंगे तो यहाँ से दूसरे पृष्ठ पे भी, ये मान लेते हैं पहला पृष्ठ है, इसको वैसे मान लो, ये पहला पृष्ठ है और ये दूसरा है, ये पहला है, ठीक है। तो पहले से जितना गुजर रहा है तो इसको फाई 1 मान लो और इसको फाई 2 मान लो। कितना मान लो? दोनों से इतना निकल रहा है, तो ई डॉट डी ए, ये भी समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो अब कुल फ्लक्स अगर निकालेंगे, टोटल फ्लक्स निकालेंगे, तो कुल फ्लक्स निकालेंगे अगर, कुल फ्लक्स बच्चों अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? देखो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना क्यों पड़ेगा? नहीं, तो फाई टोटल, ये फाई टी लिख दिया हमने, ठीक है, मतलब कुल बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 आएगा कि नहीं? अब फाई 1 का मान कितना? देखो ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए। यहाँ तक समझ पाए कि नहीं? ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और समझो आप लोग, यहाँ से एक चीज़ और देखो बच्चों, कि जो ये मान हमने निकाला है डी ए है, डी ए, यहाँ पे इसका जो छोटा सा पॉइंट हमने ले लिया डी ए, ये वाला,
वो डी ए बाई जब हम लेते हैं तो छोटा सा बिंदु होता है कि नहीं, और इसका अगर पूरा ए करना है, हमें क्या करना है बच्चों, पूरा ए करना तो समाकलन करना पड़ता है। बात नहीं समझ पा रहे हो, हमने क्या बताया, ये जो यहाँ से मान निकल के आया है डी ए, तो इसका छोटा सा पॉइंट हमने ले लिया है पृष्ठ का, लेकिन अगर हमें पूरा ए चाहिए तो हमें समाकलन करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे अब समाकलन करना पड़ेगा किनका, इन दोनों का। किसका करना पड़ेगा, इन दोनों का। तो कैसे करेंगे, ये तुम्हारा हो गया फाई टी, इसका समाकलन कर दो पूरा, तो ये आ जाएगा फाई टी बराबर, अब इसका दोनों को करोगे अगर समाकलन, देखो इन दोनों का, तो ई तो तुम्हारा बाहर आ जाएगा, तो ई तुम्हारा आ जाएगा बाहर, इसको समाकलन कर दोगे डी ए, इसका भी समाकलन करोगे तो प्लस, यहाँ पे पूरा बाहर ले लो ई को, ठीक है, डी ए। क्लियर। अब देखो, अब ये तुम्हारा ई तो वैसा ही बना रहेगा, क्लियर। ये डी ए जो है ये केवल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। अब जोड़ दोगे तो ए कितना हो जाएगा, 2a, तो ये हो जाएगा 2e a। इतना समझ पाए कि नहीं। और इसको फाई जो है टोटल, ये फाई टोटल जो है ये क्या हो जाएगा, टोटल फाई निकल के आ जाएगा, फाई क्या निकल के आ जाएगा, फाई। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये टोटल तुम यहाँ से निकाल लो, यहाँ कुल निकालना है हमें ना, संपूर्ण, तो कितना फाई बराबर 2e a, इतना आ गया। ये क्या आ गया तुम्हारा, फ्लक्स का आ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये क्या आ गया बच्चों, फ्लक्स। लेकिन हमें केवल फ्लक्स थोड़ा निकालना है, हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ई निकालनी है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो ध्यान से। अब हमें यहाँ पे ये तो जो सूत्र निकल के आया है फ्लक्स का, ये परिभाषा से निकल के आया है। क्या से निकल के आया है, परिभाषा से। अब हम गॉस की प्रमेय लगा देंगे, वही काम कर रहे थे। देखो पहले परिभाषा से निकाल रहे थे फ्लक्स, सभी में यही करेंगे, पहले परिभाषा से फ्लक्स निकालेंगे, फिर क्या से निकालेंगे, गॉस की प्रमेय से। तो अब बस गॉस की प्रमेय से लिख दो, गॉस की प्रमेय से फ्लक्स। तो गॉस की प्रमेय से फ्लक्स अगर निकालेंगे तो बच्चों कितना निकलता है, देखो सूत्र सभी को याद होगा, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। और सिग्मा क्यू टोटल, इस पर जो आवेश हम आए वो मान लेते हैं क्यू, कितना मान लेते हैं क्यू, तो टोटल आवेश क्यू है, तो ये हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब लेकिन एक काम और देखो, अब क्यू जो है यहाँ पे इसको थोड़ा हमें बदलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर हम देखो ये पढ़ चुके हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो ये टोटल देखो ये क्या है, बहुत बड़ा तुम्हारा क्षेत्रफल है, इस पे बहुत सारा आवेश है। ठीक, तो अगर इसका छोटा सा क्षेत्रफल हम ले लें, एकांक क्षेत्रफल ले लें, तो एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश उपस्थित है, देखो इधर, एकांक क्षेत्रफल पे जो आवेश उपस्थित होता है, एकांक क्षेत्रफल पे जो आवेश उपस्थित होता है किसी पृष्ठ के, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। जैसे वहां पे हमने पढ़ा था आवेश का रेखी घनत्व, एकांक लंबाई में जो क्षेत्रफल उपस्थित, एकांक लंबाई में जो आवेश उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं, आवेश का रेखी घनत्व। और इसमें क्या है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पे जो आवेश उपस्थित है, यही तो होता है कि नहीं, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल आएगा नीचे पे, जो आवेश उपस्थित है, आवेश ऊपर रखेंगे, उसे क्या कहेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। समझ पा रहे हो, देखो लिखा है, किसी एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश उसका पृष्ठ घनत्व कहलाता है। तो बस यहां से हम क्या कर लेंगे, Q का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इतना बस याद रखना है, Q का मान बच्चों निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसका दुगुना कर देंगे, सिग्मा इंटू ए आ जाएगा कि नहीं। तो बस इसका मान उठा करके यहाँ पे हम रख देंगे। तो यहाँ से फाई बराबर जो बच्चों एक हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो इधर रख देंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा सिग्मा इंटू ए बटे एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से फाई का जो मान तुम्हें मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, देखो इधर, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये समीकरण नंबर, इसको मान लो 3, इसको समीकरण नंबर मान लो 3, और यहाँ से भी देखो फाई आ रहा है कि नहीं, इसको समीकरण नंबर मान लो 4। अब इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा कि नहीं, यही तो काम करते हैं हर बार। अब इन दोनों, ये देखो ये परिभाषा से तुम्हारा फ्लक्स का आया, ये कहाँ से आया है, गॉस की प्रमेय से। अब दोनों को बराबर कर दो, तो इधर लिख देते हैं आप। ठीक, समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से, ठीक, 3 व 4 ये दोनों आपस में बराबर करेंगे बच्चों। तो जब बराबर करेंगे तो ये देखो, इसका बायां बायां पक्ष तो बराबर है, बस दायां दायां पक्ष बराबर करना है हमें। ठीक है, क्लियर। तो करेंगे तो ये आ जाएगा 2e डॉट ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए अपॉन, हमें चाहिए क्या, हमें ई चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तो निकालना है ना। तो ई बराबर अगर निकालेंगे यहाँ से, तो ई बराबर आएगा बच्चों सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो पहले से था, और ये 2a चला जाएगा नीचे, 2a कहाँ चला जाएगा, ए से ए बच्चों कट जाएगा कि नहीं,
तो ई बराबर जो आएगा यहाँ से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा बच्चों? ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो यही मान आएगा, यही मान क्या है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसी अनंत विस्तार की समतल आवेशित जो चादर है उसके किसी पॉइंट पे अगर तुम्हें निकालना तो कितना निकल के आता है? ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जहाँ सिग्मा क्या है तो बिल्कुल याद रखना है आवेश का पृष्ठीय घनत्व है। क्या है ये? आवेश का पृष्ठीय घनत्व। ठीक है, नोट करो इसे। कहा